एम्स में लगी हुई है, या तो एम्स में लगी हुई है या अपने यहाँ पर लगी हुई है, इसकी इस मॉल में सब तरीके के सेल्स होते हैं। हाँ भैया उनको आने छोड़ रहे हो आप ही छोड़ रहे हो तारा मोबाइल नीचे राख ऊँचू ऊँचू मत बोलो सर। मोर्चा के अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में पधारे हैं, ये काफी गर्व की विशेष बात है। एक बार जोरदार तालियां। सर बहुत ही जुनूनी एवं संघर्षशील है। हम 3 साल पहले हितेश भाई के थ्रू मिले थे सर से, तब भी सर ने कहा था कि आप दिव्यांगों के विषय में या हित में कोई भी काम हो तो हमें बताएं। आज बहुत ही अमूल्य समय निकाल कर पधारे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय नहीं लूंगा सर का ज्यादा, मैं निवेदन करूंगा। मेरा निवेदन वैभव सोनी से वे हितेश भाई का माला पहनाकर स्वागत करें। मेरा निवेदन विनय जी गाजिया से वे विनय जी बम का माला पहनाकर। मैं आज छोटे बच्चे जो हैंडीकैप हैं, जो बोल नहीं सकते, ब्रेन में उनके दिक्कत है, उनकी सेवा इतनी बड़ी संस्था कर रही है, तो मैं सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और मैं सारी संस्था का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हम चाहेंगे कि हम सब मिलके इस संस्था को और सहयोग करें, ताकि ऐसे बच्चे जो भगवान के रूप में मिल करके हम उनकी सेवा करें। पंजाब में जो खालिस्तान को लेकर जो हो रहा है उसको लेकर क्या करना चाहिए? देखो, मैं एक चीज़ आपको कह दूँ, मैं बोनस की ज़िंदगी में बम्बों गोलियों से बचा हुआ एक जिंदा गवाह हूँ। 14 बार हमले अपने शरीर के ऊपर बम्बों गोलियों से सहे हैं, पूरे शरीर में पलेटे हैं। मेरे साथ कम से कम 70 लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें CRP के जवान, ITBP के जवान, पंजाब के कई जवान शहीद हो चुके हैं, मेरे दोस्त शहीद हो चुके हैं। एक वादा हिंदुस्तान की जनता से, जो राष्ट्रभक्त है, जिनको मुल्क के साथ प्यार है और जो दुनिया में बैठा हुआ हर सच्चा हिंदुस्तान, उनको इन बम्बों और गोलियों से, इन जख्मों से, लाल खून से निकले हुए अंदर से आवाज़ से मैं कहता हूँ, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह MS बिट्टा की लाशों के जख्मी शरीर पे निकल जाएगा। हिंदुस्तान एक है, एक था, एक रहेगा। और खालिस्तान की मांग करने वाले को कहता हूँ, मुझे पूछो मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है। ये मेरे खून से निकला हुआ नारा है। मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। जन्म मातृभूमि पे लिया, जब बम्बों गोलियों से जाऊंगा तो आखिरी समय से भगवान की आखिरी वक्त इतना जरूर निकलने का वक्त देना, आधा सेकंड, आधे से भी कम, इतना कह सकूं, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। हिंदुस्तान में जन्म लेके, इस पवित्र मिट्टी पे जन्म देके, गुरु गोविंद सिंह महाराज की धरती, उनके छोटे साहिबजादों की धरती, जिनको नींव में चिनवा दिया गया, गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, मानवता के लिए अपने शीश को लाल किले के पास अपने शीश को निछावर कर दिया। भगत सिंह की कुर्बानी, महाराजा रणजीत सिंह, शेरे पंजाब, जिसका काबुल कंधार तक राज था। आइए तो समझा दें मतलब क्या है। क्या ऐसा 2 घंटे का खालिस्तान चाहते हैं कि 2 घंटे में खालिस्तान खत्म हो जाए? पहले जो हिंदुस्तान था, पंजाब था, गंगानगर तक आता था, हरियाणा आता था, हिमाचल आता था, दिल्ली आता था, गुड़गांव था, जम्मू का हिस्सा था, चंडीगढ़ था। आज इतना था पंजाब रह गया। ये कौन मूर्ख लोग हैं खालिस्तान के नारे देने वाले? और मैं राजस्थान के अंदर, खास तौर पे राजस्थान, पूरे देश के आम किसी व्यक्ति को नहीं, जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं, अगर आपके अंदर ज़मीर है, गुरु नानक देव जी महाराज की, जिन्होंने स्लोगन दिया था, मानस की जात सब एक ही पहचान, हम एक हैं, उनकी सोच पे चलते हुए गुरुद्वारा साहब में बैठ करके जरूर प्रेयर करें, सिख संगत को बुलाएं और प्रेस को बुलाएं और कहें हम खालिस्तान के खिलाफ हैं, जो भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, जो हमारे सिख धर्म को बदनाम करते हैं,
अभी एक वीडियो वायरल हुआ कनाडा के अंदर, एक गुजरात का कोई व्यक्ति गुरुद्वारा साहब के अंदर मत्था टेकने गया, अरबों खरबोपति होगा, आपने शायद वीडियो देखा होगा। एक खालिस्तानी ने उसको कहा लंगर खाना खा और लंगर खा के भाग जा। मैं उनको कहना चाहता हूँ, उस खालिस्तानी, उस सिख विरोधी व्यक्ति को कहना चाहता हूँ, लंगर में जो जाता है करोड़ों अरबों पति हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरमंदिर साहब के 4 दरवाजे गुरु ने बनाए, एक अकेले सिख के लिए नहीं। वो लंगर प्रसाद एक खाने के लिए जाता है, लंगर छकने के लिए जाता है। तू कुत्ते इंसान लंगर खिलाने वाला है कौन? तेरी औकात क्या है कि तू ये कहा अरे गुजरात के लोगों को गाली दी और ये हिंदू धर्म को गाली दी कि आप गाय का मूत पीते। गाय का मूत मैं एक प्रसाद के रूप में मैं लेता हूँ कि दवाई के रूप में लेता हूँ। गाय का मूत नहीं, वो एक अमृत है, उसका दूध वो भी पीता है गाय माता का। और गाय माता को गाली देते रहे। अपने दिमागों को सही रखो। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का हिंदुस्तान है। यहाँ हमारी आपस में किसी से नफरत नहीं है। हमारे अंदर नफरत और जहर फैला करके हमारी गुरु महाराज की पगड़ी को बदनाम मत करो। और चैलेंज करके ऐसे लोगों को जिन्होंने गुजरात के ऊपर हमला किया, गुजरात ने किसी का क्या बिगाड़ा? वो एकड़ का आश्रम है। जैन साहब मेरे साथ गए, 550 एकड़ का आश्रम, और वहाँ 5000 गांव माता का इलाज चलता है जो रास्ते में जख्मी हो जाती है। 1000 गीर गांव है, वहाँ लंगर चलता है, सारा परिवार फॉरेन में है, यहाँ निष्काम सेवा होती है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा हम लंगर लगाते। लंगर एक का नहीं, लंगर सबका है। और इस लंगर के अंदर हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, उसका योगदान पड़ता है। लंगर अकेला मैं नहीं लगाता हूँ। और ये भी बता दूँ, हरमंदिर साहब के अंदर 70% दूसरे मजहबों कौमों के लोग जाते हैं, 20% सरदार जाते हैं। ये अमृतपाल की गिरफ्तारी के ऊपर कहना चाहता हूँ। जो आज ये गंगानगर साइड पे मेरे भाई हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आप खुशहाल है, खुशहाल रहिए। हिंदू सिख में फर्क नहीं है। और जो देश को तोड़ने की बात करेगा, जो खालिस्तान बनाने की बात करेगा, कोई भी धर्म प्रचारक, कोई भी व्यक्ति अगर उसका साथ देता है, वो हिंदुस्तान का गद्दार है, वो इस कौम का गद्दार है, वो सिख कौम के ऊपर कलंक है। चैलेंज करके कहता कोई मेरे से आके बहस कर ले। अरे हिंदुस्तान में नमक खा के, हिंदुस्तान में जन्म लेके गुरु रामदास महाराज, हरमंदिर साहब की वो पवित्र स्थान गुरुओं का, महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, भगत सिंह का, गुरु नानक देव जी महाराज का, ये तपो जपो से कुर्बानियों से सजे हुए इतिहास को आप कहते हैं खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाएंगे। जिंदा गवाह हूँ, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों के ऊपर गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। विदेशों में बैठे हुए जो भगत सिंह को गद्दार कहते हैं, खालिस्तानी आतंकवादी, अब 5 दिन पहले कहा खालिस्तान का झंडा लगा के भगत सिंह गद्दार था। भगत सिंह गद्दार नहीं था। भगत सिंह ने इस मुल्क को आज़ादी लेके दी। भगत सिंह को दुनिया मानती है। भगत सिंह को पाकिस्तान हमारा दुश्मन भी मानता। बोलने वाला गद्दार था, बोलने वाला सिख कौम का गद्दार है, बोलने वाला हिंदुस्तान का गद्दार है। जो भगत सिंह को गद्दार कहते हैं, ये हमारी पगड़ी पे दाग लगा के आज हम शर्मिंदा हैं दुनिया के आगे। जैन धर्म मानवता के लिए सजाया गया। जैन धर्म तप करता है, जप करता है, नंगे पांव काली सड़क के अंदर, सर्दी में, गर्मी में, हमारे लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए। और हम लोग मानवता के प्रतीक, आज हमारा चंद लोगों ने नाम रख दिया वायलेंस। हम कृपाने निकालते हैं, हम बर्छे निकालते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज, उनको लेके हम एक क्रिमिनल आदमी को छुड़ाने के लिए, जिस पुलिस स्टेशन के अंदर नार्को टेररिज्म, शराब है, क्रिमिनल लोग हैं, उस गंदगी के अंदर हम गुरु ग्रंथ साहब को ढाल बना देते हैं। और ये लोग यहाँ भी बैठे हुए चंद लोग ये कहते अमृतपाल को फटे मुंह तुम्हारा ऐसे लोगों का, तुम तो सरदार है ही नहीं, तुम सिख कौम के कलंक हो, तुम सिख कौम पे दाग हो। जो गुरु ग्रंथ साहब को ले जा करके थाने में कवच बढ़ाए, उसके लिए खड़े होते हो।
शर्म करो ऐसे लोगों को, मैं कहना चाहता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या बोलते हैं ये खालिस्तानी? हिंदुस्तान मत कहो, भारत कहो। तुम्हारी ऐसी की तैसी, आओ मेरे से बहस करो। 36,000 लोगों का खून पीने के बाद, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम करने के बाद एक 1947 देखी लाहौर की, हमारे बुजुर्गों ने जब बंटवारा हुआ, एक 1947 मैंने देखी पंजाब के अंदर। मेरे हिंदू भाई गांव छोड़ छोड़ के चले गए, उनके गांव खाली करा, ट्रेनों से बसों से निकाल करके गोलियों से भून डाला उनको। बसों में खून, पेट्रोल, डीजल की तरह टुपके टुपके गिरते हुए मैंने देखा। अभी भी आप खून के प्यासे हैं। ये हमारा सिख कौम का असूल है। हमारी सिख कौम तो हमारे गुरुओं ने सजाई मानवता के लिए। किसी हिंदू के हाथ में तरसूल नहीं था, किसी हिंदू के हाथ में कृपान नहीं थी, किसी हिंदू के हाथ में बंदूक नहीं थी, किसी हिंदू के हाथ में तलवार नहीं थी। उनको ट्रेनों से निकाला, इसलिए मार डाला। सिख भाइयों को छोड़ दिया, ठक 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 ठक। ये हिंदू हैं। और जो सिख था, जिस पे सिर पे पगड़ी नहीं थी, उसको भी हिंदू समझ के मार दिया। पर हिंदू ने कहा आप तो हमारे फिर भी बड़े भाई हैं, उसने बुरा ही नहीं मनाया, आप फिर खून के प्यासे हो गए। इतने खून के प्यासे, ये अच्छी बात नहीं है। जो गुरु महाराज की सोच के बिल्कुल उल्टा है। मैं इनके खिलाफ हूँ, खिलाफ था, खिलाफ रहूंगा। जय बोले सोनिहार। आगे से पीछे जाओ, सबकी आएगी। नंबर आओ सर। चिकू पे किन बैठ गए? चलो ब्रेक कम है, ब्रेक कम है।